जन सेवा और जन सुरक्षा ये पुलिस का बड़ा दावा है और एक स्लोगन है। लेकिन बालाघाट ज़िले में जो परसवाड़ा थाना है वहाँ की पुलिस पूरे सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एक पीड़ित परिवार जो आदिवासी परिवार है उनकी फरियाद सुनी नहीं जा रही है। इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि वे जो गांव के दबंग है, जो सरपंच है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाह रहे हैं। उनके साथ पिछले कुछ महीनों से ऐसा कुछ बीत रहा है कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है और सुख चैन भी मानो लूट गया है, क्योंकि इस परिवार पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, काफ़ी इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन सुनने को खाली नहीं है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। इनके द्वारा जो पीड़ित परिवार है उनके द्वारा बार बार पुलिस थाने जाया जा रहा है शिकायत करने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी जो पीड़ित परिवार है उन्हीं से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों वे कलेक्टर में शिकायत लेके आए हैं। क्या नाम है? कौशल्या वारकड़े। क्या शिकायत है आपकी? मैं थाने जाती हूँ तो रिपोर्ट लिखाने, तो रिपोर्ट नहीं लिखे, मुंह उठाकर आती है थाने में करके मुझे तिवारी सर बोलते हैं कि ये सरपंच को फंसाती है। सरपंच के द्वारा क्यों बोलती है? तो मैंने बोले कि सरपंच ने जब मेरा दुकान उठाया, आज चोरी करवाना घुसा रहा है, 4 लड़कों को शराब पिला के भिजा रहा है, गलत अगवा रहा है, पैसे चुरवा रहा है, मोबाइल चोरी करवा रहा है, और है तो टीवी चुरा लिया। मेरा बेटा को 5 किलोमीटर मुँह बांध के गला हाथ बांध कर 5 किलोमीटर ले गए कि मर्डर कर देंगे करके। मुझे भी बांध दिए थे कपड़े से, मेरे हाथ पूरा गला दबाए थे। मेरे पति खेत में थे, हम माँ बेटे दोनों थे घर पे। कोई सुनवाई नहीं। तू हाँ, सरपंच फ़ोन घुमा देता है थाने में तो बोलते हैं तिवारी सर की नहीं, किस यहाँ पे तेरा सरपंच, तेरा पंचायत का तो फ़ोन आता है, तेरा रिश्तेदार का फ़ोन आता है, तू अकेली क्या करेगी? कौन है सरपंच, कौन है वहाँ पर अभी? सुरेंद्र मेरा भी बहुत ज़्यादा दरुआ है और हमको शराब बेचती है करके हम पे झूठे आरोप लगाकर थाने में भी रिपोर्ट दे रहा है और ऊपर से पूरा बेइज्जती कलेक्टर तक के भी तो आया था तो रिपोर्ट। और मेरे को है तो दुकान 3 टॉपर का ऐसा दुकान था, उसको हटा दिया गया। वहाँ पे एक मुख्यमंत्री आवास की बिल्डिंग बनी है, जब मेरी दुकान 3 टॉपर की हटी तो मुख्यमंत्री आवास भी हटना चाहिए। अतिक्रमण में है? हाँ, अतिक्रमण में है। प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री। जब हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, घर घुस के, मैं अपनी प्रॉपर्टी में हूँ, अपने ससुर के संपत्ति में बैठी हूँ, फिर भी घर घुसकर हमें ऐसा गला दबोच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। मैं इन 2 बेटियों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? इतने अत्याचार को मैं नहीं सह सकती। ये जो है कितने दिनों से ये सिलसिला चल रहा है? ये 3 जुलाई से जो भी कुछ हुआ तो मैंने भूल गई थी, अपनी खेती में लगन लगा ली थी, थोड़ी सी खेती है, अपनी बनी मजदूरी में लगन लगा ली थी। उसके बाद में फरवरी से जो शुरू हुआ है आतंक, तो बंद ही नहीं हुआ। जान का खतरा है आप लोगों को? जी जी, 3 बार हो गया। आप क्या नाम है? मैं इनकी बेटी रश्मि वारकड़े। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ती, मैं जबलपुर में पढ़ाई करती हूँ और मेरी मम्मी और भाई अकेले थे। उस टाइम चोरी हुई और आज उनके साथ हुआ तो कल को मेरे साथ भी होगा। मेरे भाई को उठा के ले गए, आज मेरे को न्याय चाहिए होगा तो फिर मेरे साथ भी यही किया जाएगा। मेरे को भी उठा कर ली जा सकते हैं, मेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितने बार जाके हो गया थाने? बहुत बार गए, 3 से 4 बार जाकर आए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। रिपोर्ट गलत लिखी जा रही है और ज़बरदस्ती धमकी देके साइन कराई जा रही है उस रिपोर्ट में। भाई का क्या नाम है? क्या नाम है आपका? इधर आओ सामने। मानसिक रूप से क्या नाम है? बेटी है क्या? राहुल वर्खन। कितना दबाव दिया जा रहा है? कहाँ है तो? परेशान कर रहे हैं गांव में? हाँ, कर रहे हैं। फिर क्या, कैसे परेशान कर रहे हैं? मारपीट भी की आपके साथ? हाँ, किए कौन थे। बेटी है एक क्या? झापड़ था, अच्छा, कहाँ है तो? बांध के ले गए थे और एक झापड़ दिए। क्या कौन है? वो ये कौन बेटी है क्या? आग बंद कर दी। तुम्हारा आग बंद? कहाँ है तो? हाँ, हाथ बांध दी। हाथ भी बंद? हाँ। कब की बात है? एक तरह रात की बात है? रात की बात। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आँख में पट्टी बांधकर, हाथ बांधकर, पाँव बांधकर अपहरण करके मानो ले जाया गया और इतना प्रताड़ित किया गया कि आज सहमा हुआ है जो बालक है। इनके जो मुखिया है उनसे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या कहाँ है तो? मामला है? मामला ऐसे ही है सर, मैं वो खेत में रबी लगा लिए थे थोड़ा सा, तो वहाँ जगह रहा था खेत में। ये माँ बेटे दोनों घर पे थे,
वो 11:30 और 12 बजे के कौन बेटी है बीच क्या? बात है। ये आए और पीछे से दरवाज़ा कहाँ है तो? को का वो लाकर थोड़ा कमज़ोर था तो उसको ऊपर ढकेल करके अंदर प्रवेश हो गए और प्रवेश हो करके इनके गला वाला दबा के हाथ पैर पीछे हाथ बांध दिया, कौन बेटी है आँखों क्या? को भी बांध दिया और कहाँ है तो? बेटे को उधर 5-6 किलोमीटर दूर ले जा लिए और जान से मार देंगे। जान से मार देंगे करके धमकी देने लगे। और उसके बाद में मेरे को इनने किसी आदमी के माध्यम कौन बेटी है गाड़ी क्या? भिजवाई, खेत में 2 किलोमीटर दूर में था। कहाँ है तो? वहाँ से 12:30 बजे करीब रात को मेरे को गाड़ी में ठार के ले आए। उस समय में 100 नंबर की गाड़ी भी आ गई थी इंक्वायरी में तत्काल में। तो कौन है सरपंच? कौन है आपके? सुरेंद्र मेरा भी है, कौन सी ग्राम पंचायत? कुरेंडा, ग्राम पंचायत कुरेंडा। तो पुलिस क्यों नहीं सुनवाई कर रही है आपकी? क्या मालूम सर कैसे नहीं कर रहे थे। हमारे गांव वाले सब विपक्ष हैं, विपक्ष में है ऐसे बोलते हैं। तो पुलिस तो हमारी साथ देगी ना, प्रशासन हमारे लिए ही तो बनाया गया है। ऐसे पक्ष नहीं जानी, लेकिन पुलिस हमारा इसका हालांकि ये गांव का आपसी मसला है और यहाँ पर जिस हिसाब से ये जो पीड़ित परिवार है आदिवासी परिवार है और ये बता रहे हैं कि पुलिस किसी भी तरह सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि जो इनके गांव के जो सरपंच है और जो दबंग लोग हैं वो इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, इन पर को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ तक कि हाथ पैर बांधकर उनके साथ मारपीट भी की जा रही है, ऐसा इन पीड़ित लोगों का कहना है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि पुलिस के द्वारा इनकी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है। पिछले कुछ महीनों से ये लगातार पुलिस थाने जा रहे हैं अपनी एफआईआर दर्ज करने और अपनी शिकायत लेके, लेकिन पुलिस थाने में इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। ये मसला कई सवालों को खड़ा कर रहा है। यही कारण है कि ये परसवाड़ा इलाके से अपने गांव से कुरेंडा से निकलकर ये बालाघाट मुख्यालय में जन सुनवाई में पहुंचे हुए हैं। अब आगे देखना है कि इस पीड़ित परिवार को, जिसको कि जान का खतरा है, उसको न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। बहरहाल ये प्रताड़ित चल रहे हैं और अपनी पीड़ाओं की वजह से परेशान चल रहे हैं। बालाघाट से मीडिया प्लस के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्हारे।